हेलो गाइस, वेलकम टू समाचार। वी आर एट इस समाज को बदल सकते हैं। बदला है एक रावण ने फिर से देश अपना। दुनिया में जितने नेता सब में विशेष अपना। संभला नहीं है जिनसे एग्जाम का एक पेपर, संभला नहीं है जिनसे एग्जाम का एक पेपर। हे राम हमने उनको सौंपा है देश अपना। चीफ जस्टिस ने जो आर्ग्यूमेंट किया था वो नहीं करना चाहिए था। अगर वो वहाँ पे अगर बराबर से शराफत से पेश आता तो यहाँ तक ये पहुँचता नहीं था। यूथ जो फ्यूचर है इंडिया का, उसको ही तुम इतने बदनाम कर रहे हो, इसको डिमोरलाइज कर रहे हो। वो फ्रस्ट्रेशन में ऑलरेडी है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है, नोबडी इज हैप्पी। एटलीस्ट आई एम नॉट हैप्पी। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मुझे ये पूछना था कि आज आप इधर कैसा है? करप्शन जो है ना, ये करप्शन का मैं भी विक्टिम हूँ। कैसे? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। 2022 में मैंने सीईटी दिया था। वाह। हाँ, मतलब सीईटी में मेरा फर्स्ट राउंड का नंबर था। हाँ। तो वहाँ पे भी इन लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड करके मेरे डॉक्यूमेंट्स का बहाना करके वो मेरे को एडमिशन नहीं दिया। ऐसे ही? हाँ, मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट की हाँ। कि मेरे को एडमिशन, अभी मेरी उम्र हो गई है, अभी यहाँ से आप मेरे को मत रोको। भीख नहीं मांग रही हूँ। हाँ। मेरा हक है, मैं हक मांग रही हूँ। मैं सीईटी सेल दे के आई हूँ। तो मेरे को एडमिशन चाहिए। हाँ। तो डॉक्यूमेंट्स का बहाना करके उन्होंने एडमिशन रोक दिया। नहीं दिया। हाँ। तो इसके लिए मैं सब, मतलब जो भी उच्च स्तरीय लोग हैं, डायरेक्टर है, सीईटी सेल है, चंद्रकांत पाटिल है, रूपाली चाकणकर है, लोक आयुक्त है, सभी मंत्री संतरी सब तरफ, ये फडणवीस के पास भी मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। तो मैंने वहाँ पे क्या बोलते हो, आंदोलन भी किया। तो जिलाधिकारी खुद करप्टेड है, उसने भी ध्यान नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी में 2 साल मेरे गए। फिर 24 में मैंने फिर से सीईटी देके, तो उसमें भी मैं सक्सेस हो गई। अभी जो पहला 22 का जो कॉलेज था, मेरे घर के बाजू में था। मेरे को नजीक था वो, तो वहाँ पे मैं करने को नहीं दिया। अभी 24 में मेरे को मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है। फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर है। अभी वो 22 का केस अभी मैंने कंज्यूमर कोर्ट में डाला है। तो इसीलिए अभी मेरे को हर एक सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं। और मैं इसके लिए सोलापुर से कोल्हापुर हाईकोर्ट पे दौड़ रही हूँ। मैं इसके खिलाफ हूँ। ये जो भ्रष्टाचार चालू है ना, एजुकेशन, आप लोग बोलते हैं हमको विकास करना है, विकास करना है, विकास करना है। इसका मतलब क्या है? क्या विकास करेंगे? लोग भूखमरी से मरेंगे। स्टूडेंट को, अरे हर एक स्टूडेंट का विकास चाहिए, हर एक व्यक्ति का विकास चाहिए, तब जाके तुम विकास करोगे। क्यों हमारे नीट के स्टूडेंट, प्रतिभाशाली स्टूडेंट, हाँ 20-21 स्टूडेंट ने सुसाइड की। इसकी वजह क्या है? ऐसे मतलब ऐसे स्टूडेंट को मार के तुम विकास करोगे क्या? देश का विकास करोगे क्या? किसका विकास कर रहे? तुम तो खुद का विकास कर रहे हैं। क्या जरूरत है मेरे को अभी इस उम्र में यहाँ आने की? हाँ, और इलेक्शन के टाइम पे तो इतना पैसा ये वेस्ट करते हैं ना। ये पैसा किसका है? जनता का जो टैक्स का पैसा है, उसका आदर करो। और तुम जनता का पैसा लूट के आते हो। आज इतने लोग तुम्हारे खिलाफ है, तो चुनाव में तुम जीतते कैसे हो? यही सवाल है। जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में। जिंदगी बिना आधार कार्ड के काम नहीं चल रहा है, लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए आधार कार्ड नहीं लगेगा। सोनम वांगचुक के लिए कोई मैसेज है? I can't even imagine the stuff that he has gone through to, will himself to commit to something like this. It's not even for himself, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं। Yeah, so I have nothing but respect for him, and genuinely, I mean, यार बंदे से बात ही कर रहे हैं, उसने खाना नहीं खाया. All he's saying is just come and talk to me. I think the reason why people are not listening to Sonam Wangchuk is because they know he's right. And if they listen to him and if they give him a platform to talk, all the people will realize that, oh, you know what, this guy is... Oh, it works, exactly, oh, it works. All I would say is, sir, I really hope you are okay. And I genuinely think this
this government, this pathetic excuse of an government does something good. Don't die. I mean, I don't know. Just don't die because I don't want you to die. Because whatever you have done for this country and this country is not acknowledging it. मतलब जब उनके narratives में run हो रहा था तो acknowledge कर लिया. अब उनके against बना ली उनके narrative. हाँ, अभी उनके against जा रहे हो. I mean, एक चीज़ तो ये है कि अगर इनको कुछ हो गया तो I don't think so फिर आगे कोई उनके जैसा stand लेने वाला है country के लिए. Their silence is their guilt. Everyone knows that he is doing it. Everyone is aware about it, but not acknowledge तो कर ही नहीं रहे वो लोग. I think मेरा एक opinion ये होगा because someone who is not ignoring it is some petitioner, I think, who filed some petition in Delhi High Court saying that they want to force feed Sonam Wangchuk because it will be a disgrace for the country. Yes. That represents exactly what's wrong right now. Why we are suppressing somebody who's genuinely standing up to something by keeping the country before us. The country, the state is supposed to be for the people. We are a republic for a reason. The public part of republic is for us. We are not fodder for the country's ambitions. Yes. The country is fodder for our ambitions. It's supposed to grow us. We're so used to looking at politics and thinking about religion, caste, and whatever divides us. India is so much larger than that. We have like over 1 billion people. If we really want to succeed, we have to forget about all this and actually get going, you know. आप लोगों को लगता है कि इस कंट्री में आजकल प्रोटेस्ट काम कर रहे हैं? कंट्री में काम तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रही हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सिस्टम, हाँ, एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है. क्या काम कर रहा है ये एक सवाल होना चाहिए. Do you think the effectiveness of the protest is dying these days? I think, I won't say it's dying. I think I'm glad that even it's lasted for this long and it's able to organize people this much. I think this is more than I could have asked for. When I saw that meme on my Instagram feed, I thought I was just scrolling and it'll go by and people forget about it. People have not forgotten about it. That means it has touched something, exactly what I was saying about reaching that center. For example, if this does not work, then tomorrow if something new came up, then people will be like, oh, ये कॉकरोच जनता पार्टी चला नहीं था, ये भी वैसे नहीं चलेगा. It's a first of its kind. I feel like it needs to set an example. 100%. But again, it's like it's the first of its kind. The people in power will think कि यार अब सबको पता चल गया कि ये काम करती है. See, you know what? I think the people in power, we are the people in power. It is not the That's what government. democracy is. It is not the government. Power we have. Exactly. फनी पार्ट इज जितने भी मैंने अपने राइट वाले लोग जिनसे मैंने बात करी वो भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन वो आके खड़े नहीं हो रहे. वो उन्हें पता नहीं क्या लग रहा है कि हम सपोर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मतलब वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि इन ये सो एंड सो पर्सन ने इस्तीफा देना चाहिए. अगर पब्लिक ने रिस्पॉन्ड करती है तो गवर्नमेंट को झुकना ही है. और उनको ये भी है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो लाइन लगने वाली है सबकी, ये उनको भी पता है. हाँ. नेता लोग भी जानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, जनता भी जानती है वो भ्रष्टाचारी है, और नेता लोग ये भी जानते हैं कि जनता सब जानती है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. सिर्फ इसको एक मोमेंट नहीं बनाना है, और भी जो सवाल उठ रहे हैं उन सबको लगातार सस्टेनेबली उठाते रहना है. प्रोटेस्ट को आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे? I think Mumbai got so many people together. I think it's a 10 on 10 for us. मी स्वतः एक डॉक्टर आहे तर मी पण बोलू शकतो आय एम डॉक्टर ब्रो. A-lister stars, lots of influencers, big time people who have influence, sportsmen, Bollywood stars, politicians themselves, they themselves call it apolitical. I used to follow Taylor Swift for a very long time, but guess what? She cannot talk about Gaza. So yeah, no more following such celebrities because end of the day worship नहीं करना है इन लोगों को. ये कोई भगवान नहीं है जो हम इनकी वर्शिप करते हैं. So ऐसे लोगों को हम लोग को फॉलो करना चाहिए जो जेन्युइनली बहुत कुछ चेंज के लिए कुछ कर रहे हैं, ना कि ऐसे लोग जो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे. एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का तो क्या ही बोले, वो वैसे उन्हें कुछ जेन्युइनली सीखना चाहिए तो वो है कि हाउ टू टेक अ स्टैंड, बट वो तो वो कभी नहीं सीखने वाले. आई डोंट थिंक सो. आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो. जिसने ये लाइन बोली है आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, उनके खुद की पॉलिटिकल एजेंडा मूवीज होती रहती है. Yeah, and frankly, I don't blame them for that. I feel like I don't think I can hold an individual accountable to challenge the whole system. I mean, obviously, that's how these things start. Like, we are all individuals who have gathered here together, and together we are much stronger. But don't you think like these, but don't you these individuals have power to challenge the whole system? And reason we have to take them accountable is because in India there is celebrity worshipping. People are too scared to be on the right side of history. So, you know, even when it comes to saying free Palestine or something like that, people think twice, thrice, a billion times. They don't really end up doing anything. I mean, वो अपने लिए फेम पा करके ये हुए हैं तो
they don't realize what sort of thing their position holds, कितना influence it holds. But जो आम लोग apolitical हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ही पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड है. They gotta choose a side and either you stand by the murderers, you stand by them, or you don't stand by them. There's no in between. So being apolitical is standing in between. It's saying कि मैं आंखें बंद करूँगा तो मार लेना उसको. A lot of different opinions, a lot of different ideologies, but they are all coming together. सही चल रहा है. चाय होती तो मजा आ जाता. इथे पुकारलेली आहे त्या संदर्भात त्या समर्थनार्थ आज आपल्या समोर हे सगळे युवक साथी बसलेले आहेत. बहुत ही बढ़िया था. हमको अच्छा लगा कि जंतर मंतर में हुआ है, पर ये वीक डे पे 10 से 4 टाइप ऑफ प्रोटेस्ट पता नहीं जमेगा कि नहीं. देश भर में पिछले 10 साल में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं. 90,000. और लगातार अगर इसको अनुमान लगाया जाए तो एक दिन में 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहा है देश भर में. लेकिन पढ़ने का तो हक तो सबको होना चाहिए. तो वही नहीं मिल रहा है. वो लगातार जो सत्ता में बैठे लोग हैं लगातार अलग अलग तरीकों से हमें नज़र में रखते हुए भी नज़रअंदाज करना चाहते हैं. Sonam Wangchuk, hungry for 18 days, has been on unction. People who are supposed to respond to them, people who are supposed to acknowledge it, are ignoring. They don't have a right to ignore. It's because we have elected them. ना सुनने की मुझे लगता है बात ही नहीं होती है कि आपको सुनना है. आपको या तो आज सुनना है, कल सुनना है, पर आपको सुनना है. आप लोगों को हमने ही उधर खड़ा रखा है हमारी बातें सुनने के लिए. the other way round. It's not the other way round कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं. आप जो प्रॉमिस किए थे वो आप नहीं कर रहे हो. As a teacher, I have to stand up for every student that is there in this country. You can't have students committing suicides. I mean, this is terrible. We cannot lose a person like Sonam Wangchuk. We cannot lose people like Neha and all other comrades who are right there, right now at Jantar Mantar. इस कदर से जनता ने अभी मतलब होप सी छोड़ दी है. अभी ये प्रोटेस्ट की वजह से थोड़ी जनता जाग गई है, तो थोड़ी बात कर रहे हैं. और जो कुछ भी हो रहा है अकाउंटेबिलिटी तो एज पूजा सेट तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं. और कोई भी प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हो और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आप नहीं दो तो निकाल दिया जाता है. तो क्या होता है. और यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी के लिए रीज़न पूछेगा उसको ही परेशान किया जा रहा है. इनको एंटी नेशनल बोल रहे हैं थोड़ा बहुत. तो इसमें क्या मतलब, इससे ही तो एजुकेशन का स्तर पता चलता है. और जिस हिसाब से ये जो चल रहा है ना और जो दिख रहा है जनता समझ रही है, लेकिन जनता के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है चुप रहने के सिवा. आपकी उम्र क्या है? 64 खत्म हो गया. आप अभी लॉ कर रहे हो? हाँ. अरे 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है. अरे बाप रे. 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है. मतलब 5 करोड़ परिवार इंतजार में है. इंसाफ मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा. अरे 30-40 बरस इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या इंसाफ? उस इंसाफ का अर्थ है क्या? जो जिसके लिए इंसाफ चाहिए वही मर जाएगा तब वही तक. मर जाएगा ना. सोनम सर के सपोर्ट में हूँ. हाँ. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि डीजे अग्रवाल के जैसे ना हो. हम इनको गंवाना नहीं चाहते. हमारे देश के आदर्श है, वैज्ञानिक है. उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है. हाँ. देश के लिए बहुत कुछ किया है. हाँ, लद्दाख के जैसे एरिया में उन्होंने आइस तोप बनाया और हमारे इंडियन आर्मी के लिए सोलर पे चलने वाले टेंट बनाए. हाँ. अगर इनको कुछ हो गया ना तो ये हमारे स्टूडेंट सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर इतना लोग आपको बोल रहे हैं, ये जो कुर्सी है ना तो ये आपको विरासत में नहीं मिली है. छोड़ दो. इतने बच्चे अनशन पर बैठे हैं, सोनम सर अनशन पर बैठे हैं, हमको गंवाना नहीं है. आपको कुर्सी के लिए इतनी जिद क्यों है? आपके बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे और यहाँ हमारे बच्चों को मार डालेंगे आप. वही हो रहा है. कहाँ इंसाफ है भाई? ये कहाँ का इंसाफ है? अरे आप ये कुर्सी आपको विरासत में नहीं मिली ना. हाँ, तो अगर ये लोकतंत्र है और इतने लोग आपके विरोध में खड़े हैं तो आप छोड़ दो ना. इज्जत के साथ कुर्सी छोड़ दो ना कुर्सी. हाँ. हाँ, क्यों जिद पे अड़े हो? चलो दादी, बहुत अच्छा बोला आपने. आपका हाथ दीजिए. बाय लगू. Pash, one of my favorite poets, has written a poem on what is सबसे खतरनाक. हाँ. मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती या पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती. तो सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना,
घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर फिर घर जाना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना।